नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में 454 पदों की बहाली निकाली गई है एसटी कैटेगरी के महिलाओं के लिए। जो भी छात्राएं यहां पे इसके लिए आवेदन करेंगी वो इस वीडियो को खासकर जरूर देखेंगी। और जो मेरे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस कैटेगरी से नहीं भी आते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि इसके लिए जो भी छात्राएं आवेदन करेंगी उनको इसका फ़ायदा हो सके। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं कि इस पोस्ट के लिए वैकेंसी जो निकाली गई है 454 पदों की, इसके लिए क्या सिलेबस होगा और कौन कौन से बुक आपको पढ़ने होंगे। क्योंकि देखिए, सिपाही भर्ती के लिए मैंने तो अपने चैनल पे बहुत अच्छी तैयारी कराई है वाईटी एजुकेशन पे, लेकिन आप वहाँ से भी जुड़ से सारे वीडियोस देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चनर कराए गए हैं। उसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है, वाईटी एजुकेशन पे जाके एक एक वीडियो देख सकते हैं आप लोग। दूसरी चीज़ें हैं यहाँ पे कि फिजिकल की तैयारी क्या क्या क्राइटेरिया रखी गई है, उसके बारे में ऑफिशियली बताऊंगा। तो संपूर्ण विश्लेषण दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगी वो छात्राएं जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं, और बाकी लोग वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए हम लेकर आएंगे रोज आपके लिए ऐसे ही अपडेट पल पल की। तो चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं इन सभी के ऊपर, इनके सभी पाठ्यक्रम पे क्या क्या यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं। तो ये रहा वो सिलेबस दोस्तों जो कि आपको यहाँ पे पब्लिश किया गया है। किसके लिए? तो स्वाभिमान पुलिस बटालियन के लिए सिपाही पदों की भर्ती जो कि छात्राएं भरेंगी एसटी कैटेगरी वाली। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस की बात करें यहाँ पे तो आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन इसी स्तर पे पूछे जाएंगे। कौन से स्तर पे? तो 12th लेवल के, यानी कि इंटरमीडिएट के लेवल के समकक्ष होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी तक के जितने भी सिपाही भर्ती के इतिहास में हुआ है कि इंटरमीडिएट सिर्फ नाम से लिखा जाता है, यानी कि जो इसका जो जीएस पेपर होता है जिसमें कि आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर ये सब टॉपिक पढ़ने होते हैं, वही सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं। मैथ्स की बात करेंगे अगर आप, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल और 12th बेसिस का जो CHSL का एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया होगा कभी, या RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम देते हैं, बस वही लेवल रहेगा यहाँ पे आपके मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का भी। बहुत इजी पेपर रहता है। मेन मोटिव है यहाँ पे, मेन फोकस है, अगर आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग करना है तो आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, गणित शास्त्र और अर्थशास्त्र, भौतिकी शास्त्र और रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, ये टॉपिक पढ़ने होंगे अगर पेपर क्लियर करना है तो, क्वालिफाइंग करना है। क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है और मेन इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका किस पे है? तो फिजिकल पे है। तो वो भी मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। लेकिन यहाँ पे बात होती है कि क्या हिंदी में, अंग्रेजी में क्वालिफाई होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। यहाँ पे देखिए, जो कि हिंदी का सिलेबस जो दिया गया सेम जो सिपाही भर्ती का सिलेबस था वही है, लेकिन आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा। हिंदी का जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब है ना, उसमें आपने क्या देखा? यहाँ इन सभी टॉपिक से नहीं क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपको इनके बारे में पढ़ना होगा। अब रही बात कहाँ से पढ़ें, बुक कौन सा फॉलो करें सर, तो देखिए ये जितने भी यहाँ पे लेखक के नाम दिए गए हैं, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, कुमार गंधर्व, विष्णु गोडसे, इन सभी का नाम, टोटल 27 लोग हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद पद खंड 2 जो है, यहाँ पे भी देखें तो कवियों के नाम दिए गए हैं, विद्यापति, मीराबाई, सहजबाई, है ना, जो कि यहाँ पे अपने इनके साहित्य के बारे में इनकी बताया गया है। तो इन सभी के बारे में क्वेश्चन एक एक नंबर का, 2-2 नंबर का पूछेगा सिर्फ, ठीक है, यहाँ से इस टॉपिक से अगर पूछेगा तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से, कौन से बुक फॉलो करने होंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पे। जो कि मैं भी आपको जितना भी वीडियोज़ दिए हैं अपने चैनल पर, वो तो एक तो आपको पूरा प्रैक्टिस सेट करवाया मैंने, ठीक है। वो प्रैक्टिस सेट कैसा? हर एक पब्लिकेशन का क्वेश्चन। अब देखिए, हर छात्र के पास इतना पैसा होता नहीं है कि हर पब्लिकेशन का बुक खरीद के उसका सेट लगाए। तो हमने क्या किया, जितना भी पब्लिकेशन बिहार में लॉन्च किया जाता है उन सभी का पब्लिकेशन का यहाँ पे एकदम सेम एज इट इज जो सारे क्वेश्चन वहाँ पे दिए गए हैं प्रैक्टिस सेट के करवाए हैं। तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाया है हमने अपने चैनल वाईटी एजुकेशन पे, वहाँ से जाके सारे वीडियो एक एक करके देख सकते हैं अगर आप तैयारी करना चाहती हैं तो। अन्यथा आपको अगर पढ़ना है थ्योरेटिकल पार्ट से, तो आप सबसे बेस्ट बुक है लूसेंट। लूसेंट का हिंदी आता है, सामान्य हिंदी का बुक आता है, बिल्कुल उसको उठाइए और पढ़ जाइए। यहाँ से टॉपिक जरूर बनेगा, 1-2 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा।
लूसेंट से, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकल पूरा पढ़ना होगा अगर बैठेंगे तो। और बाकी टेस्ट के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं, वो टेस्ट दीजिए उसका, जी हाँ, लगातार जाके वहाँ से प्लेलिस्ट में निकाल के। और दोस्तों यहाँ पे इन सभी कवियों के बारे में भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए, हिंदी के जुड़े हुए सवाल जो थे। आगे चलते हैं, अब आएगी अंग्रेजी की बारी। बहुत लड़के यहाँ पे बोलते हैं कि भैया वैसे तो बहुत नंबर भी कम पूछे जाते हैं, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अंग्रेजी से कम रहते हैं, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन सोचिए जो चीज़ें लोग छोड़ कर आते हैं वो अगर आप करके आइएगा तो आपका स्कोर थोड़ा सा आगे जरूर जाएगा। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जितने भी सिलेबस के पैटर्न दिए गए हैं ये सभी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है, एसे राइटिंग नहीं आता है ना। लेकिन क्या आता है इसमें, इसमें आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दे देगा जिससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दे देगा, या फिर एक ऐसा छोटा सा पोएम दे देगा उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन दे देगा। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन अगर मान लीजिए यहाँ से बनता है जिसमें कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक एसे राइटिंग या फिर एक पोएम राइटिंग रहेगा, ठीक है, जो कि शॉर्ट स्टोरी होते हैं, मैं पोएम बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो शॉर्ट स्टोरी होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा। उसके अलावा सेंटेंसेस रहेंगे, उसका एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन रहेगा और ग्रामेटिकल कुछ एरर फाउंड करने के लिए होगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पे बताए गए हैं। लेकिन इसको पढ़े कैसे, बहुत लड़के यहाँ पे बेचारे कहते हैं कि भैया हमसे नहीं होता इंग्लिश छोड़ कर ही आ जाते हैं। तो देखिए ये आप ही की यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे बिहार के छात्रों की प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे हर किसी को इंग्लिश से थोड़ा सा हाथ तंज होता है। लेकिन आपको करना क्या है, मैं आपको शुरुआत से बता दे रहा हूँ। आप सबसे पहले तो अपने मोबाइल में द हिंदू का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ये एक एप्लीकेशन है, द हिंदू न्यूज़पेपर आता है ना, उसका एक एप्लीकेशन है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसका एडिटोरियल पेज ओपन करना है, ठीक है। एडिटोरियल पेज ओपन करेंगे, है ना, वहाँ पे रोज एक पेज दिया रहता है, किसी भी टॉपिक पे रहता है। खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहे तो अच्छी बात है, आपके लिए पढ़ सकते हैं उसको, या पॉलिटिक्स से भी रहे तो पढ़ सकते हैं उसको, क्योंकि अभी देश में तो ऐसा ही माहौल है, हर कोई पॉलिटिक्स के ऊपर ही चर्चा करना चाहता है। तो उस एडिटोरियल पेज को पढ़िए, थ्रू आउट पढ़िए। लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा टफ रहता है इसका, नहीं आएंगी। तो इसी में द हिंदू का ही एक वोकैब करके भी एप्लीकेशन उसी में है, ठीक है। तो वोकैब यानी कि वहाँ से आपको वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली जो मिलेगी, रोज 10 याद करिए। अभी समय है आपके पास काफ़ी, इसका एग्जाम होने में भी समय लगेगा, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बोलने को, है ना, करने को बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, द हिंदू का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और शब्दावली पढ़ना है और इंग्लिश रोज पढ़ना है ना। समझ में आया नहीं आया अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको क्या करना है, धीरे धीरे समझने की कोशिश करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास वर्ड होंगे ना, वर्ड्स, है ना, तो आप क्या होगा, इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, इंग्लिश लिखना सीख जाओगे। और इंग्लिश समझना तो सबसे ज़रूरी है ना, तो इंग्लिश समझना सीख जाओगे यहाँ से। और इंग्लिश जब समझ में आ जाएगा ना, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, वहाँ अगर इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, कोई गलत नहीं करोगे। तो ये एक अच्छा तरीका है अपने इंग्लिश को सुधार करने का। बाकी सिलेबस देख सकते हैं, इन सभी सिलेबस से सिर्फ और सिर्फ एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि पोएम शॉर्ट स्टोरीज देता है, और कॉम्प्रिहेंशन वाला जो कि ये पार्ट है, सेकेंड पार्ट, इस पे आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप अपने आप को डेवलपिंग स्किल, रीजनिंग, ड्राइंग, इंटरफेसेस जो है क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल जो है इंग्लिश को लेकर यहाँ पे है दोस्तों। आगे चलते हैं, इसको कोई बुक नहीं मैं बता रहा हूँ इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ द हिंदू का न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज पढ़ने को कह रहा हूँ। और रोज 10 कम से कम 10 कम से कम, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग कर सकते तो ठीक है, आप लोग कम से कम 10 रोज वोकैब याद करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें आपको एंटोनिम, सिनोनिम्स वगैरह पूछेंगे, है ना, विपरीतार्थ और समानार्थ, ये सारी जो चीज़ें होते हैं। फिर एरर डिटेक्शन, सेंटेंस दे देगा, बोलेगा एरर फाउंड करें। तो एक एक नंबर का ये सब क्वेश्चन रह सकता है, लेकिन 10 ही क्वेश्चन रहेगा, उसी में ये सब कुछ डालना है इसको। तो इतना बड़ा सिलेबस तो दे दिया है, लेकिन पूछेगा सिर्फ और 10 ही क्वेश्चन, तो वहाँ से क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट इसका लगा सकते हैं, अगर आपके पास होगा कोई प्रीवियस ईयर का बुक वगैरह, तो प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा इंग्लिश का, ठीक है। तो वहाँ से भी आप चीज़ें क्लियर कर सकेंगे। आइए गणित पे चलते हैं। तो गणित में भी आपका जो सिलेबस दिया गया है ना, ये सारे सिलेबस आपको बता दी कि नहीं से नहीं पूछेगा। समुच्चय, संबंध, तर्कशास्त्र, बूलियन बीजगणित, तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रहते हैं। कैसे क्वेश्चन रहते हैं, तो अगर आपने एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दिया होगा, या आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम दिया होगा, या फिर बिहार पुलिस का एग्जाम उठा के देख लीजिए, 5 क्वेश्चन थे इस बार, ठीक है। लेकिन सिलेबस में इस बार इंक्लूड कर तो दिया गया है मैथ को, पिछले बार नहीं था, लेकिन 5 क्वेश्चन दे दिया गया है ना। 5 क्वेश्चन
दिया गया है था इस बार उसको सॉल्व करना, और बहुत इजी, मतलब सिंपल से सिंपल बच्चा जो मैथ नहीं भी पढ़ता वो बना सकता था। ठीक है, और ये सारे सिलेबस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है प्रॉफिट लॉस। ठीक है, प्रॉफिट लॉस, फिर उसके बाद रेशियो वाले क्वेश्चन और परसेंटेज के क्वेश्चन, और जितने भी मतलब वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वर्डिंग जिसमें कि वाक्य लिखे रहते हैं उस तरह के, और 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों यहाँ पे। हो सकता है कि 4 या 5 ही क्वेश्चन रहे, उससे कम भी रह सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आपको मिसिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि है ना, कोई 4 क्वेश्चन वर्ड संख्या दे दिया, उसका बोला 5वां संख्या गायब है, तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, कैलकुलेशन वाले, वहाँ से जुड़े हुए सवाल रह सकते हैं। तो ये सारे अपडेट यहाँ से मैथ्स के लेके। तो मैथ्स के लिए आप कौन सा बुक फॉलो करेंगे, तो ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी तक इससे पहले जो सिलेबस में मैथ्स तो दिया नहीं गया था, लेकिन जो छात्र यहाँ पर मैथ्स एसएससी या आरआरबी का पढ़ रहे हैं, तो आप लोग उस वीडियोस को देखिए। वैसे वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे हैं, और अगर आप लोग सक्सेस की 98 को फॉलो करते हैं, यहाँ सक्सेस की 98 को फॉलो करते हैं, ये चैनल है जहाँ पे मैथ्स की क्लासेस भी दी जाती हैं आपको, जी हाँ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी के रिगार्डिंग। तो वो सभी मैथ्स देखिए, बहुत अच्छा ट्रिक और बहुत ही अच्छे से चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व किया जाता है, तो आपको गाइडेंस भी अच्छा मिलेगा यहाँ पे। इसलिए आप लोग यहाँ पे जाके चैनल को फॉलो कर सकते हैं मैथ्स के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, इतिहास की बात करते हैं, चूँकि अब आएगा मेन, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, या फिर आपके साइंस में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये टॉपिक्स है, यही आपका स्कोरिंग होगा, और यहीं से आप क्या करेंगे, 30% मार्क्स लेकर आ सकते हैं, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, रिटन सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको पता है। तो ये सारे टॉपिक है दोस्तों, देख सकते हैं, और ये सिलेबस है आपका, जो कि मैं आपको हर दिन आपको यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ अपने चैनल पे, वाईटी एजुकेशन पे। ठीक है, तो आप हमारा वाईटी एजुकेशन जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप लोग सही में सीरियसली पढ़ना चाहती हैं तो। ठीक है, तो यहाँ से रोज़ मॉक टेस्ट दे रहा हूँ मैं आपको, और थ्योरेटिकल पार्ट के लिए बुक अगर बताया जाए तो सबसे पहली चीज़ कि आपको करंट पढ़ना होगा। करंट से 4-5 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आप स्पीडी का बुक फॉलो कर सकते हैं, स्पीडी करंट अफेयर का। ठीक है, या फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम वगैरह पूछता है ना, तो उसके लिए भी आपको बुक बताया गया है, राष्ट्रीय घटनाक्रम वाला, वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन स्पीडी काफ़ी है, लूसेंट बहुत हार्ड हो जाएगा, उतना करंट लूसेंट से रहता नहीं है, लेकिन करंट का टॉपिक 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन इन सभी टॉपिक के लिए, जी हाँ, बुक अगर पढ़ना है आपको तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, स्पीडी पढ़ सकते हैं, एक आता है, या फिर पूर्वालोकन आता है दोस्तों, पूर्वालोकन है ना, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा रहता है, तो पूर्वालोकन पढ़ सकते हैं। बहुत टफ हो जाएगा पेपर, वो बुक, मतलब मैं कहूँगा यहाँ पे अगर इन सभी टॉपिक को क्लियर करना है तो आप मॉडल सेट पेपर उठाइए और बनाना शुरू कीजिए। जी हाँ, क्योंकि वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेंगे, और मॉडल सेट पेपर हम आपको शाम को करा ही रहे हैं बिहार दरोगा रिगार्डिंग, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं वाईटी एजुकेशन पे शाम को 8 बजे। ठीक है, तो ये सारे अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से देख सकते हैं एक एक करके। ठीक है, यहाँ पे सब पूरे चैप्टर के नाम वाइज यहाँ पे पूरा सिलेबस बताया गया है, और इन सभी को मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ, इसके वीडियोस दे चुका हूँ, और आप लोग भी इस सभी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। इन सब के रिगार्डिंग वीडियो दे चुका हूँ, जितना भी सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस कवर अप किया गया है आप लोगों का यहाँ पे, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी और वहाँ पर आंसर करने को भी मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारे अपडेट दोस्तों यहाँ पे आपको इसके सिलेबस को लेकर था, जो कि इसका जो पीडीएफ है मैं आपको दे दूंगा अपने चैनल के माध्यम से, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्या क्या सिलेबस है, कहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे इसमें बताए गए हैं। तो ये इसके लिए आप लोग अगर साइंस के बारे में अगर पूछें कि कौन सा बुक फॉलो कर सकते हैं, तो बिल्कुल मैं फिर से बोलूँगा, सिपाही भर्ती के लिए बेस्ट बुक है लूसेंट और स्पीडी। ठीक है, तो ये पढ़िए आप लोग, अगर आप लोग अवेलेबल हो सकता है तो। नहीं तो मॉक टेस्ट हम लोग दे ही रहे हैं शाम को 8 बजे, वो वीडियो देखिए, वहाँ से आपको हर तरह के जितने भी प्रैक्टिस बुक है वो हमने करा दिए हैं। ठीक है, जितने भी मॉडल सेट पेपर है वो हमने करा दिए हैं। 108 वीडियो आपको बिहार दरोगा का दे दिया गया है, बिहार सिपाही के करीब 70 से 74 सेट दिए गए थे। ठीक है, तो वो सारे वीडियोस जाके देखिए, वो सारे प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, और ये पिछले ही साल के हैं, मतलब इसी साल के हैं, 2020 के ही टोटल, है ना, इसी साल सब करवाया गया है। तो सब कुछ नया मिलेगा आपको वहाँ पे वाईटी एजुकेशन पे। बाकी मैथ्स के लिए सक्सेस की 98 फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों इसके फिजिकल पे, जो कि फिजिकल का क्या क्राइटेरिया है उसके लिए आपको छोटा सा डिटेल बता देता हूँ। तो फिजिकल के लिए देखिए, यहाँ पे आप नीचे आएंगी तो जो भी छात्राएँ हैं, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो है आपका
दूसरा चरण जो कि आपका शारीरिक दक्षता होता है। अगर आप क्वालिफाइंग करती हैं यहाँ पे तो आपको फिजिकल से गुजरना होगा। अब फिजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दौड़ है जो कि 50 नंबर का है। अगर आप 4 मिनट से कम में आ जाती हैं 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करके, है ना, तो 50 अंक आपको सीधे मिल जाएंगे। लेकिन 20 सेकेंड अगर ज़्यादा लेट आती हैं तो 40 अंक मिलेंगे, और 40 सेकेंड लेट आती हैं तो 30 अंक मिलेंगे, और अगर 5 मिनट तक आती हैं तो 20 अंक मिलेंगे। यानी 5 मिनट का दौड़ है ये कम्प्लीटली, और 5 मिनट के बाद आएंगे तो आप यहाँ पे फेल हो सकती हैं। तो ये क्राइटेरिया है इसका दौड़ का। उसके बाद 25 अंक है दोस्तों यहाँ पे गोला फेंक का। तो 50 और 25 75 अंक हो गए। तो गोला फेंक में आपको 12 फीट फेंकना है, 12 पाउंड का गोला। अगर आपने 13 फीट फेंक दिया तो 9 अंक आपको मिलेंगे, 14 फीट फेंक दिया तो 13 अंक मिलेंगे, 15 फीट फेंक दिया तो 17 अंक मिलेंगे, और 16 फीट फेंक दिया तो 21 अंक मिलेंगे। और अगर 16 फीट से ज़्यादा फेंक दिया तो ये 25 के 25 आपको अंक मिल जाएंगे, यानी कि 75 नंबर आप यहाँ से क्लियर कर ले गई। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे छात्राएं वीक भी होती हैं, कमज़ोर भी होती हैं। तो इसका प्रैक्टिस आप लोग बहुत पहले से करते रहिए, पढ़ते रहिए, और फिजिकली का, है ना, फिजिकली है यहाँ पे जो भी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऊंची कूद भी है जो कि 25 नंबर और मिलेंगे, यानी कि टोटल कंप्लीट 100 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा आपका, जिसमें कि 3 फीट के लिए यहाँ पे 13 अंक है, 3 फीट 4 इंच के लिए हाई जंप कीजिएगा यहाँ पे ऊंची कूद तो 17 है, 3 फीट 8 इंच के लिए 21 है, और 4 फीट की अगर कर गई तो 25 नंबर सीधे सीधे मिल जाएगा आपको यहाँ पे। चूँकि ये वैकेंसी एसटी कैटेगरी की महिलाओं के लिए है तो आरक्षण की तो बात ही नहीं आती यहाँ पे। ठीक है, मेगा सूची आपका मैंने बताया कि आपका जो क्वालिफाइंग है वहाँ पे 30% का होना चाहिए, लेकर आना चाहिए, है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे शारीरिक दक्षता का मापदंड होगा, और उसमें आप अगर पास होती हैं तो आपको यहाँ से आगे, जी हाँ, 454 पद जो निकाले गए हैं स्वाभिमान पुलिस बटालियन में भेजा जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिर। ठीक है, लेकिन गृह रक्षकों के लिए यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट मैं बता दूं, क्योंकि इसी के लिए अभी देखिए बिहार सिपाही का जो रिजल्ट है वो रुक सकता है। ठीक है, तो गृह रक्षकों के प्रावधान में देखा जाए दोस्तों तो 50% रिक्तियाँ यहाँ पे भी भरी जाएंगी। तो यहाँ पे करीब करीब दोस्तों जितनी वैकेंसी है उसका 50% नहीं है, ये आपको बताया जाएगा कि कितनी वैकेंसी थी टोटल गृह रक्षकों की, जो कि रोस्टर उन लोग के बना के भेजा गया था सरकार के द्वारा और इन सभी विभाग के द्वारा। तो उसमें से 50% सीट कम से कम भरी जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये 7 फरवरी 2004 को ही भेजा जा चुका है, जो कि इसके गृह रक्षकों में बताया गया कि इतनी बहाली कम से कम ली जाएगी। तो उसका 50% यहाँ पे सिलेक्शन होगा उनके फिजिकल के लिए। तो जो कैटेगरी में आती हैं होमगार्ड सिपाही हैं लोग, ठीक है, वो लोग आवेदन करेंगे तो उनके लिए है ये। अच्छा, जो कैटेगरी आते हैं स्वतंत्रता सेनानी नाती नातिन से, तो वो लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं, उनको भी 2% का आरक्षण दिया जाएगा। तो ये अपडेट था फिजिकल को लेकर दोस्तों। ठीक है, एक फिजिकल में यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि 1 जनवरी 2020 जो है आपका एज लिमिट को डेट यहाँ पे बेस रख के काउंट किया जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेडिकली फिटनेस का एक आपको सर्टिफिकेट देना होगा, जी हाँ, कि आप कान से सुन सकते हैं, नाक से सांस ले सकते हैं और मुंह से बोल भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी एक सर्टिफिकेट के जरिए। ठीक है, आँख में रेटिना का आपको साफ साफ दिखाई देना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, है ना, इन सभी चीज़ों का चेक होगा आपका। तो ये मेडिकल टेस्ट होगा इसका। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th 12th का मार्कशीट आपका लगेगा, ये सारी चीज़ें जो कि आपसे शुरुआत में भराई जाएंगी। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने आवेदन नहीं किया तो इसके जाके आवेदन कर लीजिएगा। ये सारी अपडेट मैंने आपको दे दिए हैं, ताकि वो जो छात्राएं इसके लिए आवेदन करेंगी तो इसको देख के क्लियर हो जाएंगी कि उनको करना क्या है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है यहाँ पे सिलेबस, बुक और फिजिकल को लेकर, ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट को लेकर, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।